नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चूंकि ये पहला क्लास आज है तो थोड़ा सा बेसिक फार्मूलों के बारे में पहले देख लिया जाए इसमें। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट, इसका फार्मूला देखिए। पहले आप एक दो फार्मूलों को याद करेंगे यहाँ पे। तो साधारण ब्याज बराबर देखिए होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। अभी देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला इसका सिंपल इंटरेस्ट का यही होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब यहाँ से यदि देखिए, यदि ऐसा ही निकल गया यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ से यदि पी का मान पूछे, मतलब प्रिंसिपल यदि पूछ रहा है आपसे, तो प्रिंसिपल की वैल्यू इसी फार्मूले से कैसे निकाला जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 अपान ये रेट और टाइम नीचे आ जाएगा, रेट इंटू टाइम। तो यदि यहां से प्रिंसिपल पूछ रहा है तो ऐसे कर लेंगे। यदि रेट पूछ रहा है यहां से, तो रेट यदि पूछ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100। तो अब यहां देखिए, यदि रेट निकालेंगे यहां से तो सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100। अब यहां से पी इंटू टी नीचे आ जाएगा, इंटू प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो यहां से इससे पी निकल गया, आर निकल गया। इसी प्रकार यदि टाइम पूछा जा रहा है आपसे, तो टाइम इज इक्वल टू कितना निकालेंगे? तो टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान, अब टी निकाल रहे तो पी और आर नीचे आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट। एक ही फार्मूले से इतने फार्मूले देखिए यहां पे बने। तो ये फार्मूले हो गए। इसके बाद से देखिए एक साधारण मिश्रधन जब से निकालेंगे हम लोग, साधारण मिश्रधन को अमाउंट कहेंगे। तो यदि अमाउंट निकाला जाए तो देखिए ये मूलधन प्लस साधारण ब्याज, एक फार्मूला इसका सारे ट्रिक आपको बता देते हैं। दो फार्मूले आप याद कर लेंगे इसमें, बाकी जैसे सारे ट्रिक्स आएंगे तो फिर बताया जाएगा उसमें। तो देखिए यहाँ पे मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन यहाँ पे P है और सिंपल इंटरेस्ट का फिर फार्मूला लिखा जाए इसमें, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अब यहां से देखिए दोनों में P है तो P पहले कॉमन ले लिया जाए। तो यदि P हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या बचेगा? 1 प्लस आर टी अपान 100, 1 प्लस आर टी बाई 100। तो यदि अमाउंट पूछे, यदि कि मिश्रधन पूछे यदि 4 साल 5 साल का, तो यहां से आप डायरेक्ट फार्मूला लगाए करिए साधारण मिश्रधन वाला कि प्रिंसिपल 1 प्लस रेट इंटू टाइम अपान 100, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टी बाई 100। और बाकी कुछ और सारे ट्रिक्स हैं जो सवाल बताते समय बताया जाएगा। तो कम से कम ये दो फार्मूले, एक ये वाला बेसिक फार्मूला, अब एक फार्मूले से देखिए यहाँ पे 3 फार्मूले बने, तो इनको आप डायरेक्ट याद करेंगे। और एक मिश्रधन का फार्मूला डायरेक्ट याद करना है आपको, ए बराबर पी 1 प्लस आर टी अपान 100। तो ये दो फार्मूले इसमें से क्लियर रखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला निकालेंगे। अमाउंट होता है ये भी, चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फार्मूला निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होता है ए बराबर पी मतलब प्रिंसिपल वही मूलधन, 1 प्लस आर अपान 100 के पावर n। ये देखिए मिश्रधन का फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। यहाँ पे पी इसमें क्या है? देखिए मूलधन यानी प्रिंसिपल, एन आपका टाइम है, रेट है ये दर, और ये बटा 100। तो यहां से चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला निकलता है। ये अमाउंट मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब एक और फार्मूला यहां पे देख लीजिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, तो अब यहां से क्या कर देंगे आप? चक्रवृद्धि ब्याज यदि निकालेंगे तो अमाउंट में से क्या करेंगे? आप प्रिंसिपल को घटा देंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये दो फार्मूला यहाँ पे देख लेंगे। बाकी यदि कोई सारे ट्रिक्स वगैरह आते हैं तो फिर वहाँ पे उसको बताया जाएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n। और यहाँ से जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे आप चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन को घटा देना आपको। अब इसके बाद से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं फिर। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
देखिए इसमें कह रहा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 8 रुपया है, वह धनराशि क्या होगी। फिर से एक बार प्रश्न को समझा जाए। ये लगभग रेलवे या एसएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट उसका 4% है, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपया है, तो वह धनराशि क्या होगी। देखिए इसका सार ट्रिक सही लगाएंगे हम लोग। इसका देखिए फार्मूला, यदि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D2 हो, यदि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D2 हो, तो D2 बराबर हो जाता है, देखिए P मतलब प्रिंसिपल मूलधन R/100 का स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसको रट जाइए आप, कि यदि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर D2 रुपया है, तो D2 बराबर होता है P यानी प्रिंसिपल R/100 का स्क्वायर। अब ये अंतर देखिए, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपया है। D2 देखिए 8 रुपया दिया हुआ है, और प्रिंसिपल इसका देखिए पूछा जा रहा है आपसे। रेट देखिए 4% है, और 100 तो 100 ही रहेगा, और ये देखिए पूरे का स्क्वायर। अब यहां से देखिए P का मान निकालना, पहले आप 4 से काटिए 100 को 25 बार में, और 25 का वर्ग करेंगे 625, नीचे है पक्षांतर कर देंगे ऊपर चला जाएगा। तो P का मान निकालेंगे तो 8 गुणे, ये देखिए 1/25 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा 25 का, और ये इधर चला जाएगा, तो 8 गुणे 625। अब 25 8 200, अब 2 हासिल लगा इसमें, और 6 8 48 और 2 50। तो यानी मूलधन जो हो गया आपका, ये कितना हो गया 5000 रुपया। तो इसमें जो याद करने वाली बस ये है बात कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यदि D2 हो, तो ये सूत्र आपको याद करना, D2 बराबर P R/100 का स्क्वायर। D2 ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा 2 साल का, ये मूलधन आपका होगा, ये रेट, और ये 100। अब यहाँ से इस फार्मूले में D2 8 रख दिया हमने, P रेट आपका 4% बटा 100। अब 4 से 100 को काट दिए 25, 25 का स्क्वायर कर देंगे 625, ये इधर चला जाएगा पक्षांतर करने के बाद। तो P बराबर 625 गुणे 8, 5000 इसका आंसर हो जाएगा, मूलधन आपका 5000 रुपया है। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यह भी एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साथ, देखिए पिछले क्वेश्चन में 2 वर्ष का था, इसमें 3 वर्ष का है, तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 310 रुपया है, वह धनराशि क्या है। मतलब देखिए जो ब्याज की दर है वो 10% है, और 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 310 रुपया है, तब वो धनराशि क्या होगी। तो देखिए इसका भी सार ट्रिक आप नोट करिए पहले। इसको सार ट्रिक पे यदि लगाएंगे तो D3 बराबर देखिए फार्मूला होगा P, और ये देखिए आपका R/100 का स्क्वायर, और यहाँ पे 300 प्लस R मतलब रेट अपान 100। इस फार्मूले को आप कोई नोट कर सकते हैं कि यदि 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D3 हो, तो D3 बराबर फार्मूला होता है P R/100 का स्क्वायर 300 प्लस R बटा 100। इसको कहीं नोट कर जाइए। अब इससे हम लोग मूलधन पूछ रहा है इसमें कि वह धनराशि होगी। तो अब देखिए इसमें D3 310 दिया हुआ है, D3 310 दिया है, मूलधन पूछा जा रहा है। रेट देखिए दर 10% है, तो 10 बटा 100 पूरे का होल स्क्वायर, और 300, R का मान 10 बटा 100। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट करिए, ध्यान से देखिए इसमें, तो 10 से कम 10 और 10 दहा में 100। तो अभी हो गया P, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ देखिए 300 में 10 जोड़ देंगे, 310 बटा 100। अब यहाँ से आपको देखिए प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालना है तो मूलधन निकालेंगे तो बाकी चीज़ों का पक्षांतर हो जाएगा। देखिए 310 गुणे 100 बटा, अब ये 1 गुणे 310 ये नीचे आएगा पक्षांतर करने पे, तो ये 310 आ गया। देखिए नीचे ये 100 गुणे 100 चला गया ऊपर, तो 310 गुणे 100 गुणे 100,
और ये 310 नीचे आ गया। अब ये इससे देखिए कट गया, तो 100 का 100 में गुणा किया जाए 10,000 रुपया, यानी आपका जो प्रिंसिपल हो गया, जो मूलधन हो गया, वो 10,000 रुपया है। तो यहाँ से जो नोट करने वाली बात ये थी कि यदि 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D3 हो, तो D3 बराबर फार्मूला होता है P R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बाई 100। अब इसमें से सारी चीज़ें दी होंगी, कोई एक चीज़ पूछेगा, तो जो भी पूछेगा इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें देखिए एक सिंपल सा प्रश्न है कि जान ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया है। 4 वर्षों बाद वह धनराशि ब्याज सहित 770 रुपया हो जाती है। वह धनराशि कितनी थी? एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिए। जान ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया है। 4 वर्षों बाद वह धनराशि ब्याज सहित 770 रुपया हो जाती है। वह धनराशि कितनी थी? तो पहले देखिए, आपका दर 10% है और साधारण ब्याज की दर, आपको पता है कि साधारण ब्याज जब होगा तो ब्याज का ब्याज नहीं लगता, हर साल एक ही ब्याज मिलेगा आपको। मूलधन आपका फिक्स रहेगा और हर साल ब्याज आपको समान ही मिलेगा, ब्याज का ब्याज इसमें मिलता नहीं है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं मिलेगा, हर साल मिलने वाला जो ब्याज है वो समान होता है। तो 4 वर्ष के बाद वह धनराशि 770 रुपया हो गई। समय 4 वर्ष, मिश्रधन इसका 770 रुपया दे रहा है। अभी हमने एक फार्मूला आपको डायरेक्ट मिश्रधन का लिखवाया था, A बराबर P1 प्लस R इंटू टी बाई 100। अमाउंट यानी मिश्रधन का एक सीधा फार्मूला अभी लिखवाया था हमने आपको कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट इंटू टाइम बाई 100। अब ये अमाउंट 770 रुपया दे रहा है। ये जो मिश्रधन है वो 770 रुपया दे रहा है, इसको समझिए। मूलधन आपसे पूछा जा रहा है और 1 प्लस रेट देखिए 10% है और समय यहाँ पे 4 दे रखा है बटा 100। तो 10% रेट, टाइम 4 वर्ष बटा 100। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। पहले P, इसको 10 से पहले काट दीजिए, 10 दहा में 100 और 2 से फिर काट दीजिएगा, 2 दूना के 4 और 2 पंजे 10। 1 प्लस देखिए 2/5 हो गया आपका ये। आप थोड़ा सा जल्दी भी काट सकते हैं, अब यहाँ पे हम चूंकि पढ़ाना है तो सारे स्टेप बता रहे हैं आपको। तो अब यहाँ पे 10 दहा में 100 और 2 दूना के 4, 2 पंजे 10। अब ये 1 प्लस 2/5 हो गया। अब ये देखिए 5 एकम 5 दो 7/5 हुआ। अब यदि P की वैल्यू यहां से निकाली जाए, P का मान निकाला जाए, तो 770, 5 कहां चला जाएगा ऊपर और 7 आ गया नीचे। अब ये 770 को कै बार में काटेगा? 7 110 बार में। अब ये देखिए 110 गुणे 5, 11 पचे 55, 550 रुपया। तो मूलधन था 550 रुपये। इसको एक तरीके से हम लोग और लगाएंगे, एक ही लाइन में लगाएंगे, लेकिन ये इसका बेसिक तरीका था। यहाँ से आपको सीखना क्या है कि साधारण मिश्रधन का जो फार्मूला होता है A बराबर P1 प्लस RT बाई 100, इसको साधारण मिश्रधन का ये फार्मूला होता है। मिश्रधन देखिए 770 रुपया था, प्रिंसिपल आपसे पूछ ही रहा है। 1 प्लस रेट 10 और T का मान 4/100। अब इसे काट देंगे तो आएगा 1 प्लस 2/5। अब देखिए 5 एकम 5 दो 7/5, P का मान निकालेंगे, 5 जाएगा ऊपर, 770 गुणे 5/7 आ जाएगा। 770 7 से 110 बार में कटेगा तो 110 गुणे 5, 550 रुपया इसका मूलधन हो गया। ये वाला ऑप्शन सही था। इसको एक लाइन में हम लोग हल करते हैं, आप ध्यान से देखिए कैसे हल कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते थे, अमाउंट बराबर, देखिए इसमें अमाउंट बराबर, देखिए आप समझ लीजिए कि जैसे साधारण ब्याज हर साल समान ही मिलेगा, बढ़ेगा तो है नहीं। तो एक साल का 10% है तो दूसरे साल का भी 10%, तीसरे साल का भी 10%, चौथे साल का भी 10%, यानी जो भी मूलधन जमा करेंगे ना आप, उसका 40% आपको बढ़ा के मिल जाएगा मिश्रधन। जो भी मूलधन आप जमा करेंगे उसका 40% बढ़ा के मिश्रधन मिलेगा आपको। देखिए आपको बता दें
कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल का 140%। आप समझिए कैसे, आपने जैसे मूलधन जमा किया, अब पहली साल भी 10% मिला, अब चूंकि ब्याज का ब्याज तो मिलेगा नहीं, इसी पी का दूसरे साल भी 10% मिलेगा, इसी का तीसरे साल भी 10% मिलेगा, और इसी का चौथे साल भी 10% मिलेगा। तो चूंकि हर बार समान ही मिल रहा है तो 10 10 10 10 यानी 40% टोटल आपको बढ़ा के मिलेगा। मूलधन का 40% बढ़ा के मिलेगा। तो मूलधन 100% तो खुद ही है, 40% बढ़ गया तो 140%, यानी मूलधन का आपको 140% हो जाएगा ये अमाउंट। तो यहां से यदि हम लोग P गुणे 140/100 कर दिए होते तो अमाउंट आपका 770 दिया हुआ है। यहां से फिर देखिए काट दीजिए, 20 से 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, P इंटू 7/5। यहां से P की वैल्यू निकालेंगे तो 770 था, 75 नहीं है, तो 770 गुणे 5/7, 7 से फिर ही 110 बार में कट गया 550। तो ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मूलधन का हर साल 10% जो कि ब्याज मिल रहा है, तो 4 साल में मूलधन का 40% तो ब्याज हो जाएगा, और मूलधन खुद ही 100 रुपया है, 100% अपना है। तो अमाउंट बराबर मूलधन का 140%। जो भी मूलधन जमा करेंगे तो मूलधन का 140% निकाल देंगे तो अमाउंट हो जाएगा 770। फिर यहाँ से हल करके मूलधन निकाल देंगे तो 550 रुपये आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए प्रश्न है कि साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 6,900 रुपये हो जाएगी। प्रश्न को फिर से दोहराते हैं एक बार। कह रहा है कि साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 6,900 हो जाएगी। ये देखिए CGL Tier 1 2016 का प्रश्न है। तो देखिए पहले दर पूछा है इसमें, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6,000 रुपये का 6,900 रुपये हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या है कि 6,000 रुपया जमा हुआ और मिला कितना 6,900। 3 साल में 6,000 रुपया जमा हुआ और मिला कितना 6,900। तो ब्याज 3 साल का कितना हुआ, 3 वर्ष का यदि ब्याज निकालें हम लोग, आप समझिए इस चीज को पहले। देखिए 6,000 रुपया जमा करके 3 साल बाद 6,900 रुपया प्राप्त हो रहा है, तो 3 साल का ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट ही होगा ना। ये साधारण ब्याज की दर पे कह रहा है, इसमें साधारण ब्याज लिखा है इसमें, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 6,900 में से 6,000 घटा दीजिएगा, कितना आ गया 900। तो 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 900 रुपया हो गया। अब 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपया हो गया। पूछ रहे साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी। अब 1 वर्ष का यदि निकाला जाए तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया 300 रुपया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया 300 रुपया। अब या 1 वर्ष का निकाल भी सकते हैं, यहां से भी डायरेक्ट निकल जाता। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट। ये प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो अभी हमने बताया कि जैसे 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपया है, यहीं से भी लगा सकते थे हम लोग। 1 वर्ष का निकाल देंगे, 3 से भाग हो जाएगा 300 रुपये, ये भी आसान है। टाइम 1 वर्ष हो जाएगी यहाँ पे। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 300 रुपये आया है। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 300 रुपये आया है। प्रिंसिपल आपने ऊपर देखा 6,000 रुपया है ही। रेट आपसे पूछा जा रहा है, टाइम अब आपका 1 ईयर हो गया, 1 साल बटा 100। अब यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब आर की वैल्यू निकालेंगे तो 300, ये 60 नीचे आ जाएगा। 60 पंजे 300, 5%। तो ब्याज की दर 5% हो गई। और भी तरीके थे, लेकिन ये साधारण सा तरीका एक हो गया कि 6,000 रुपये यदि जमा कर रहा है और 3 साल बाद मिला कितना 6,900, तो 900 रुपया जो बढ़ा के मिला, तो 3 वर्ष का यही सिंपल इंटरेस्ट है 900 रुपया। 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपया है। तो हमने कहा कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर ही मिलेगा ना। तो यदि 3 साल का 900 रुपया मिला है तो 1 साल का 300 रुपया हो गया। अब 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपया हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपया हो गया, प्रिंसिपल 6,000 रुपया कहीं रहेगी जमा किया उसने। रेट पूछ रहा, टाइम 1 साल का हो गया इसमें। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा,
आर का मान निकालेंगे, 60 का पक्षांतर हो जाएगा 300/60। अब 60 पंजे 300, तो ब्याज की दर हो गई 5%। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इसमें साधारण सा प्रश्न है, ये एसआई के एग्जाम में पूछा हुआ है, 2017 का प्रश्न है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 7200 रुपये पर 7 वर्ष में 14% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब 7200 रुपये पर 7 साल का 14% की दर से साधारण ब्याज पूछ रहा, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा। तो सिंपल सा प्रश्न है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखिए प्रिंसिपल हो गया 7200, अब रेट हो गया आपका कितना 14%, टाइम हो गया 7 साल बटा 100। देखिए प्रिंसिपल 7200, रेट आपका 14%, टाइम आपका 7 वर्ष हो गया बटा 100। अब ये जो 7200 में 2 जीरो यहाँ पे है ना, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा आपका। अभी हो गया देखिए 14 सत्ते 98, 72 गुणे 98। अब देखिए थोड़ा शार्ट में आपको कैलकुलेशन भी सिखा दें यहाँ पे कि यदि देखिए यहाँ पे 72 लिख लीजिएगा और 98 को लिखेंगे 100 माइनस 2। अब ऐसा करने से देखिए 7200 ये हो गया आपका 7200 और माइनस 72 दूना 144। अब घटाएंगे इसको तो 100 में से 44 गया 56, एक बचेगा, एक में से एक गया 0, 7056 रुपये आ गया। तो ऐसे कैलकुलेशन का सारा ट्रिक भी देखा करिए। जैसे 98 को अब 72 का 98 में गुणा करेंगे, समय लगेगा, तो 98 को 100 ऋण 2 लिखिए। अब 72 का 100 में गुणा करेंगे, 7200 माइनस 144। अब 7200 में 144 घटा देंगे, 7056 रुपया। यानी 7 वर्ष का जो साधारण ब्याज हो गया इसमें वो 7056 रुपया हो गया इसमें। तो सिंपल सा प्रश्न था, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 हो गया इसमें। तो वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।